Okay, student, this is video number 2 of week 3 assembly language. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व की। हमने देखा जैसे अगर 2 और 5 हम इनपुट करेंगे तो हमारे पास सम उसका आएगा 7। तो ये इस तरह का डिस्प्ले हो जाएगा जैसे हमारे पास सैम्पल एग्जीक्यूशन में था। अच्छा, इस एग्जांपल के बाद हम मूव करते हैं अपनी एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने आज इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन भी किया था, और वो था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैग था। अच्छा, फ्लैग्स होते क्या हैं? ठीक है, फ्लैग्स बेसिकली आपके पास होते हैं 1 बिट की इंफॉर्मेशन होती है। इट कैन आइदर बी 1 और 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। तो इट गिव अस बाइनरी इन्फॉर्मेशन। वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर वो फ्लैग ऑन है तो वो आपको मीनिंग कुछ दे रहा है, और अगर वो 0 है तो वो मीनिंग नहीं अवेलेबल, यानी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 8086 जो हमारे पास आर्किटेक्चर है, इसमें हमारे पास एक स्पेशल फ्लैग होता है, एक रजिस्टर होता है। यानी रजिस्टर हमारे प्रोसेसर की के अंदर एक मेमोरी, स्मॉल स्मॉल मेमोरी होती है। वो उसमें हमारे पास मल्टीपल फ्लैग्स होते हैं। वो जैसे हमारे पास 8086 16 बिट का वर्ड आर्ट की उसका वर्ड जो है 16 बिट्स का है, 16 बिट आर्किटेक्चर है। तो इसमें आपके पास रजिस्टर जो है ये भी 16 बिट का है। अब यहाँ पर आपको 0 से लेकर 15 तक बिट्स की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर हर एक लोकेशन पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, फ्लैग है। जैसे हमारे पास 0 पर सी एफ़ है, 2 पर पी एफ़ है। ये हैं क्या, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये तमाम कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स पे इनकी वैल्यू है। यानी अगर मैंने सी एफ़ को चेक करना है, ये 0 पे। सी एफ़ पी एफ़ ये हैं कि हम आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जैसे हमारा लेक्चर प्रोसीड करेगा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक होगी। अच्छा, एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे पास दो किस्म के फ़्लैग्स हैं। एक को हम कहते हैं स्टेटस फ्लैग्स, और दूसरे को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लैग। स्टेटस फ्लैग्स जो होते हैं, स्टेटस फ्लैग्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं रिलेटेड टू एन ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन की वजह से हमारे प्रोसेसर की अभी करंट सिचुएशन क्या है वो बताते हैं। जैसे अगर हमारे पास कहीं पर कैरी तो नहीं आ गया ड्यूरिंग सर्टेन ऑपरेशन, तो हमारे पास बताएंगे। कहीं हमारे पास रिज़ल्ट 0 तो नहीं आ गया, वो हमें बताएंगे। लेकिन कंट्रोल फ्लैग आपके पास ऐसे फ्लैग होते हैं कि अगर उनकी वैल्यू चेंज हो तो हमारे पास जो प्रोसेसर होता है बेस्ड ऑन देयर वैल्यू अपने ऑपरेशंस को चेंज करता है। ठीक है, यह अभी हम देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम स्टेटस फ्लैग्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास टोटल फ्लैग जो हैं ये हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फ्लैग्स हैं। इनमें से आपके पास 6 स्टेटस फ्लैग्स हैं और बाकी 3 जो हैं कंट्रोल फ्लैग हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टेटस फ्लैग्स के बारे में बताया, ये आपको प्रोसेसर की स्टेटस के बारे में बताते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग जो होता है ये बिट नंबर 0 पर होता है। अगर मेरे पास ड्यूरिंग सर्टेन ऑपरेशन मेरे पास कैरी अकर हो तो मेरे पास कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है इफ़ देयर इज़ अ कैरी आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये भी हम एग्जांपल्स करेंगे आगे जाके, तो उसमें आपको बड़ा क्लियरली पता चलेगा। लेकिन अगर मेरे पास कैरी आता है और कैरी कहाँ पर आएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर आएगा, तो मेरे पास क्या होगा, कैरी फ्लैग ऑन होगा। सिमिलरली पैरिटी मींस नंबर ऑफ वंस। यहाँ पर भी हमारे पास जो हमारे पास बाइनरी डेटा होता है उसमें इवन पैरिटी भी होती है, ऑड पैरिटी भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर पी एफ 1 है तो हमारे पास जो लो बाइट है, यानी हमारे पास प्रोसेसिंग की, उसमें नंबर ऑफ़ वंस अगर इवन होंगे तो हमारे पास इवन पैरिटी होगी। इफ़ इट इज़ 0 लो बाइट में तो ऑड पैरिटी होगी। ठीक हो गया, और ये आपके पास सिचुएशन क्लियर है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है ए एफ होता है। अगर मेरी थर्ड बिट पर, यानी लोअर बाइट की 0 1 2, उस पर मेरे पास एम एस बी की बात नहीं कर रहा, थर्ड बिट की बात कर रहा हूँ, उस पर मेरे पास कैरी आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ऑक्सिलरी फ्लैग 1 होगा। अगर उस पर कैरी नहीं आया तो ये क्या होगा, 0 होगा। ये हमने थर्ड बिट की इसलिए बात की है कि अगर हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन बी सी डी कोड पर हो, यानी 3 बिट पर हो, तो तब हमारे लिए ये एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाता है। 0 फ्लैग, अगर मेरा रिजल्ट 0 आएगा तो 0 फ्लैग ऑन होगा, वरना अगर ज़ीरो नॉ रिज़ल्ट मेरा नॉन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो होगा। साइन फ्लैग, अगर मेरे पास जब भी ये आपको पता ही होगा कि अगर मेरे पास बाइनरी में नेगेटिव नंबर है तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है। तो अगर वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो हमारे पास साइन फ्लैग क्या होगा, 1। अगर वो नहीं है तो वो क्या होगा, 0। ये हमारे पास तमाम स्टेटस फ्लैग्स हैं, ये उनकी बिट पोजीशन है। फ्लैग जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर है उसके मुताबिक ये बयान की गई है, आप टैली भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास कंट्रोल फ्लैग्स आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कंट्रोल फ्लैग हमारे पास वो फ्लैग्स होते हैं जिनकी बेस पर हमारे पास डिसीजन होती है। हमारे पास एक स्टेटस फ्लैग रह गया है, जिसके बाद फिर हम आगे जाके देखेंगे। अगर मेरा रिज़ल्ट ओवरफ्लो करता है, ठीक है, अगर मेरा रिज़ल्ट ओवरफ्लो करता है तो इन दैट केस
यानी मेरा 16 बिट का रजिस्टर है और उससे मेरे पास 16 बिट से ज़्यादा का आउटपुट आ गया, यानी 17 बिट पे चला गया, तो हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग 1 होगा, अदरवाइज़ ये क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, अगर मेरे पास तमाम ऊपर 1 हो और मैं उसको ऐड करना चाह रहा हूँ सिर्फ 1 के साथ, तो आपको ये पता है बाइनरी एडिशन में ये हर बिट पे 1 कैरी फॉरवर्ड होता होता जाएगा और फाइनली बिट पे जब यहाँ पर कैरी 1 आएगा, 1 और 1 प्लस होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो अकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ओवरफ्लो अकर होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इन स्टेटस फ्लैग्स के बारे में कि ये कैसे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पहली एग्ज़ाम्पल करते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल में हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास हमने AX और BX की वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, और AX में पड़ा हुआ है 7FFF और हमारे पास BX में पड़ा हुआ है 0001। ये तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, हेक्सा में। पहली वैल्यू मेरे पास AX की है, दूसरी वैल्यू मेरे पास किसकी है, BX की है। ठीक है, 7 की बाइनरी, अगर मैं 7 हेक्सा को देखूं और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो वो है 0111। F को आपको पता है तमाम वंस हैं, तो ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली 0 की चारों 0 हो जाएंगे और 1 के लिए हमारे पास 001 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को 1 करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास ये आ जाएगा, कैरी की वजह से 0 आ जाएगा और ये 1 कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। आप ये करके देख लें और फाइनली यहाँ पर क्योंकि क्या है, 1 है, तो ये 1 और 1 0 आ जाएगा और एक कैरी फॉरवर्ड होगा और ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास थर्ड बिट पे कैरी आया था तो मेरा ऑक्सिलरी फ्लैग 1 होगा। मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर क्या है, कैरी नहीं आया। ठीक है, यानी इसके रिज़ल्ट से मेरे पास आगे कैरी नहीं गया, तो मेरे पास कैरी फ्लैग वो होगा। पैरिटी फ्लैग मेरे पास नंबर ऑफ़, जो पैरिटी फ्लैग क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ़ वंस अगर इवन होंगे तो मेरे पास, यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास इवन पैरिटी पे ये 1 होगा। आप ये काउंट कर लें, ये हमारे पास इवन पैरिटी बन रही है। अच्छा, साइन फ्लैग क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास रिज़ल्ट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे मेरे पास क्या है, 1 आया है। ज़ीरो फ्लैग मेरे पास 0 है क्योंकि मेरे पास ओवरऑल रिज़ल्ट 0 नहीं आया। और मेरा ओवरफ्लो फ्लैग क्यों 1 आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ ओवरफ्लो अकर हुआ है। ये बताता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें तो हमारे पास ये 8 बिट की एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर BL से AL हमने माइनस करना है। AL में हमारे पास है 01 और BL में हमारे पास 77 है। ये हेक्सा वैल्यूज़ है। ठीक है, अगर हम BL की वैल्यूज़ लिखें तो हमारे पास 7 की हेक्सा वैल्यू बाइनरी में, ये भी, और ये आपके पास 1 आ जाएगी। यहाँ पर 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, बाकी सारे एज इट इज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपेरेंटली हमारे पास, बिकॉज जो डेटा था उसमें हमारे पास कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास हर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन पे कोई ना कोई फ्लैग अफेक्ट हो। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल है, डिक्रीमेंट AL, और AL में हमारे पास 00 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि जब हम डिक्रीमेंट करते हैं तो हमें -1 करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर -1 का मतलब है कि हमें यहाँ पर इसका क्या लेना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक हो गया, और जब हम हमारे पास 0 का हम माइनस के लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आ जाता है। और 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद जब हम, मतलब एग्जैक्टली हमारे पास माइनस नहीं होता, जो हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है वो हम ऐड कर देते हैं वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास पैरिटी हमारे पास इवन आ रही है, यहाँ पर हमारे पास साइन फ्लैग 1 आ रहा है क्योंकि MSB पर 1 आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सिलरी फ्लैग पर 1 कैरी हुआ है, इसलिए हमारे पास ये फ्लैग्स ऑन हो रहे हैं। सिमिलरली ये दिस इज़ आवर लास्ट एग्जांपल, और इस एग्जांपल में अगर हम देखें, हमारे पास AL में हमारे पास 7F है और हम इसकी निगेशन ले रहे हैं। निगेशन हमारे पास ये होती है कि हम उसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो हम इस पूरे की वैल्यू का हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जैसे अगर हम -1 डिक्रीमेंट की हम बात कर रहे थे, हमने -1 के लिए हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया था। सिमिलरली हम इस पूरी वैल्यू का हम क्या ले लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ये आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फ्लैग्स अफेक्ट हुए। यहाँ पर हम अपना वीडियो नंबर 2 जो है वीक 3 का असेंबली लैंग्वेज का एंड करते हैं, और आगे जाके हम ये कुछ फ्लैग्स का जिक्र करेंगे। फिर जो हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल एग्जांपल्स हैं उसको हम देखेंगे। थैंक यू।